जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गाइस कैसे हैं आप? और मेरा व्लॉग लेट बन रहा है, देखिए 3:30 हो गया है, बल्कि पौने 4 होने वाले हैं। तो ये स्कूल से आ गया है, खाना खा रहा है। देखिए आज बहुत तेज धूप है और मैंने बना लिया खाना, जल्दी खा लिया हमने आज। देखिए मिले मेरे गुरु जी से खाना, मैंने बहुत पहले लगा दिया था। हटो। जय गुरु जी, शुक्र। मंदिर की लाइट बंद है, शाम को खोलूँगी। जय गुरु जी। कल आपने सत्संग करवाया बर्थडे के, मेरे बेटे के बर्थडे पे, शुक्रिया, लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। और आप बताइए, आप कैसे हो? आज देखिए मैंने कहा था ना आपसे, मैं देसी घी निकालूंगी। आज मैंने घी निकाला है, देखिए उसकी ये कितनी वो निकली है। इसे छिड्डी कहते हैं मेरे ख्याल से, पंजाबी में छिड्डी कहते हैं घी की। अब ये गाय को डाल देती हूँ मैं, कूड़े में नहीं फेंकूँगी इसे, गाय को डाल दूँगी। और ये देखिए मेरा घी, एक ये डब्बा भरा है, एक ये डब्बा भरा है। मैंने कहा था ना ये 2 डब्बे पहले मैं यूज़ कर चुकी थी, ये मैंने तीसरा खोला था। ये भी मेरा आधा हो चुका था, तो मैंने इसमें बच गया और डाला है। तो देखिए मेरे 3 डब्बे हो गए, ये आधा हो गया था और ये खाली थे, तो अभी निकाला है। तो ये 2 डब्बे हैं मेरे, और ये अभी इसमें और डाला है मैंने बचा हुआ। 3 डब्बे मेरे देसी घी के, घर के शुद्ध देसी घी, घर का। तो मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि मैं घर का शुद्ध देसी घी बनाती हूँ, बफेलो मिल्क से, भैंस का दूध उसका बनाती हूँ। तो इतनी गाढ़ी मलाई आती है उससे। तो ये देसी घी निकला है मेरा। आप बताइएगा कितना होगा ये 2 डब्बे निकले हैं और इसमें भी डला है, इसमें भी डला है 2 डब्बे ये और एक इसमें। तो ये आधा हो गया था पहले मेरा, मैंने दिखाया था ना, तो यूज़ कर रही थी ना, तो आधा हो गया था। इसमें और डाला है ना, अभी और पौना मतलब भर ही गया एक तरह से। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भी बड़ा है। तो टोटल 1.25 किलो के करीब मेरा घी निकला है आज। 1.25 या 1.5 किलो के करीब मेरा घी निकला है, देसी घी। ये उसकी छिड्डी है। और देखिए अब ये देसी घी मेरे बच्चे को दूंगी। कितना घर का घी, घर में, बाहर के घी में तो बहुत मिलावट होती है ना। घर में जो घर की बात है वो घर में घर की है, इसलिए बाहर का घी तो मैं खाली जोत के लिए मंगाती हूँ। घर में जोत का नहीं निकालती, क्योंकि हाथ वाथ लगे होते हैं मिलाई में, इसलिए मैं बाहर से अलग कुच्चा मंगाती हूँ जोत के लिए। और ये मैं बच्चों के लिए रखती हूँ देसी घी, घर का शुद्ध। तो अब मैं इसके बाद अब बच्चों की रख दूँगी 2 डब्बे। ये पहले ये डब्बा यूज़ करूँगी, ये 2 मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब देखिए कितना अच्छा घी निकलता है, पीला जैसे गाय का घी होता है ना, वैसे ही देखिए कितना अच्छा घी, देसी घी। अब ये जमेगा तो अब फ्रिज में रख दूँगी, जम जाएंगे। फिर उसके बाद हम यूज़ करते रहेंगे धीरे धीरे डब्बे इनको। पहले भी मैं 2 डब्बे यूज़ कर चुकी हूँ, वो तीसरा था। फिर ये 2 भर गए, वो भी यूज़ होगा पहले, फिर इसके बाद ये इनका नंबर आएगा। और आप बताएं, आप भी निकालें घर के बच्चों के लिए शुद्ध देसी घी। कई निकालते भी हैं, कई नहीं निकालते, कई बाहर से मंगाते हैं। पर बाहर तो मैं ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि बाहर का घी ना अच्छा नहीं होता। पहले मंगाती थी मैं, गाय का घी मंगाती थी, लेकिन फिर भी घर का, जो घर की बात है वो घर की बात है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर का घी ही यूज़ कर, कब से, अब से नहीं, हो गए 3-4 साल हो गए मैं घर पे ही निकालती हूँ घी। हो गया टच वुड, गुरु जी की कृपा से इतना घी निकल आता है। तो अब मैं इन दोनों फ्रिज में रख दूँगी इनको, उसको यूज़ करूँगी पीछे वाले को। तो आप भी ऐसे ही करा करें, घर में निकाला करें शुद्ध देसी घी। और देखिए अंधेरा करा हुआ, गर्मी हो रही है ना, तो कमरे में मैंने बंद करा हुआ है, क्योंकि बाहर से ना लू हवा गर्म आती है तो पूरा कमरा गर्म हो जाता है। अब इसकी छुट्टियां हुई नहीं, कल कहता छुट्टियां हो जाएंगी, अभी हुई नहीं। अब पता नहीं कब से, परसों से होंगी, बेचारा 2 दिन हो जाएगा। अब परेशान हो रहा है क्या, फिर स्कूल जाना पड़ेगा कल, और जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कह रहा है कल आई क्या मिलेगा, ये तो नाराज ही रहेगा।
तो और आप बताएं, आप क्या कर रहे हो? मैं भी बस अब बैठी हूँ, थोड़ा आराम करूँगी, फ़ोन करती हूँ अपनी मम्मी को, बहनों किसी को करना है फ़ोन करूँगी। और आप बताएं, आप क्या कर रहे हो? मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, सुबह से गाइस स्कूल से भी लेके आई हूँ इसको, तो काम करके बहुत थक जाती हूँ। सुबह से ड्यूटी शुरू होती है और रात तक ड्यूटी लगी रहती है मेरी। ओए पैर नहीं रखते, बहुत पानी पीता, पैर रख रहा है। अच्छा अच्छा, रिमोट है, मैं मुझे बोतल बोतल तो वो पड़ी तेरी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। तो देखिए 3:45 होने वाले हैं, अब थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर इनका टाइम हो जाएगा, 6 बजे आ जाएंगे, फिर मेरी पूजा का टाइम हो जाएगा, फिर चाय बच्चों का, अभी बड़े बेटे ने खाना खाना है, उसको भी दूंगी, थोड़ी देर तक खाएगा, वो भी नहीं खाएगा, उसने नाश्ता करा था, लेट उठा था, नाश्ता करा था उसने। कल बेटे का बर्थडे था, आप सत्संग भी देखा होगा, कईयों ने सत्संग देखा है, व्यूज़ आए हैं, थोड़े बहुत आते, ज़्यादा नहीं आते, जितने भी आते हैं। कईयों ने तो कमेंट्स किया है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चे को भी कमेंट्स किया, लेकिन कईयों ने नहीं किए। तो मैं ये सोचती हूँ जो नहीं करते उनको क्या हाथ में जंग लगे हुए उनकी। अगर वो सोचते हैं कि वो मुझे नहीं कुछ इससे बानी, वो गुरु जी में हाजिर रहेगी, जो जय गुरु जी लिख भी देगा तो मेरी नहीं, वो गुरु जी के पास आपकी हाजिर रहेगी। पर लोग होते हैं ना खोटे लोग, कोई बात नहीं, उनकी सोच। पर मेरी आदत है, मैं हर किसी को कमेंट्स करती हूँ, भगवान जी को, हर किसी को। मैं ये नहीं सोचती कि नहीं, मैं तो यूट्यूब पे किसी को भी देखती हूँ, सबको कमेंट करती हूँ, भगवान जी किसी को, सब पता है मुझे, सब जानते हैं कि मैं सबको कमेंट्स करती हूँ, जो कमेंट्स कर जितने भी यूट्यूब पे। लेकिन चलो, जिसकी जैसी सोच है ना, अब किसी ज़बरदस्ती तो हम कह नहीं सकते, और फिर क्या बोल सकते हैं। और मेरी बहनों ने तो करे थे, दोनों ने। मेरी मम्मी वो देख लेती हैं, पर वो नहीं करती, कमेंट्स वगैरह नहीं आते उन्हें करने। और आप बताएं, आपके घर में भी यही होता है? गाइस आप बताएं। मैं भी काम करके थक जाती हूँ सारा दिन, अब मैं लेटूंगी, आराम करूँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, लेटूंगी, फिर उसके बाद काम शुरू। आप क्या कहना, बार बार ये बात कहते हो, बार बार कहती है, तो क्या करें यार, काम तो करना ही पड़ेगा, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो और आप बताएं गाइस, आप भी सारा दिन काम में लगे रहते होंगे, है ना? मैं भी खुद लगी रहती हूँ, मेरा तो यही है, बस काम काम काम। देखिए पंखा चल रहा है खड़खड़। सर्दियों में तो ये मज़े आते हैं कि टेंशन ही नहीं होती, जो मर्जी जैसे मर्जी यहाँ बैठो, पंखे चलेंगे ना, ऐसी चलेंगे ना, बिल की टेंशन ना किसकी टेंशन। और गर्मियों में गर्मी की टेंशन, बिल की टेंशन, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, टेंशन ही टेंशन, है ना? सर्दियों में एक तो बेनिफिट होता है कि बिल कम आते हैं, एक तो ऊपर से बंदे में चुस्ती फुस्ती वो रहती है, चुस्तियाँ। और गर्मी तो नाक में दम कर देती है। अब तो नौतापा भी लगने वाला है 25 तारीख से, तो और गर्मी है। पिछले साल पता है मैं नौतापे में मैं वहाँ पे जाती थी, कालका जी मैंने 7 शनिवार बोले हुए थे ना, तो मैं जाती थी इतनी गर्मी में, पर कालका माता हिम्मत देती थी और हम करते थे। कालका मैया ने मेरे 7 शनिवार मुझे पता ही नहीं लगा कैसे वो करा दिए। अगर मन में विश्वास और श्रद्धा हो ना, तो बंदा सब कुछ कर सकता है ना? तो और क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगी, कितना बोलती है ये औरत। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे। अब मैं काम करूँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर शाम को उठेंगे, काम शुरू करेंगे। काम तो ख़त्म ही नहीं होने, ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं, है ना? तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
बाय। आई थिंक मेरे को यहाँ से डायरेक्ट जंप मारना है वहाँ पे।